हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि वीकेंड की एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज की एनर्जीज में हम चेक करेंगे कि अभी करंट में आपकी क्या सिचुएशन बनी हुई है और क्या फर्दर गाइडेंस की आपको आज की रीडिंग में जरूरत है। वो सारी चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। स्पेस को मैं ऑलरेडी क्लेंस कर चुकी हूँ और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। यहाँ पर दो कार्ड आए हैं। वाओ, फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट। कुछ ऐसा आपके जीवन में आ रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट ऐड होने वाली है। कुछ बहुत ही एक्साइटिंग आपकी जिंदगी में होने वाला है। आने वाले दिनों की एनर्जी आ रही है। बहुत जल्द आप कुछ सेलिब्रेट भी करने वाले हो, मे बी, या पीस एंड हार्मनी। आप पीस एंड हार्मनी एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने जीवन में। मे बी अभी तक आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी कि आपकी लाइफ में पीस और हार्मनी मिसिंग थी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक स्टक और स्टेगनेंट वाली एनर्जी में आप रहे हो। बट यहाँ पर विंड चाइम्स आ चुकी है, मतलब कि विंड चाइम्स जो होती है, आपको पता होगा, अगर आपके पास है या आपने कभी उनके बारे में सुना है तो आपको पता होगा कि उनकी जो आवाज होती है बहुत सुहानी होती है। जब 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 उनको हवा उसको टच करती है तब तब वो इतनी प्यारी आवाज क्रिएट होती है उनके टच होने से। तो ये दिखाता है कि आपके जीवन में एक रिदम आने वाला है, एक हारमोनियस टाइम आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही पीसफुल एनर्जी है गाइस, बहुत पीसफुल। मे बी अभी तक आप इस चीज का वेट कर रहे थे, तो फाइनली वो चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर फेदर्स भी नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फेदर्स नजर आ रहे होंगे। तो ये आपके लिए एक साइन हो सकता है कि एंजल्स आपके आसपास हैं। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई फाउंडेशन आने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है, खास तौर पे क्योंकि ये टावर का कार्ड है। ये टैरो में जो टावर होता है वो वाला टावर नहीं है, ये पॉजिटिव कार्ड है। और ये यहाँ पर दिखाता है कि आपकी फैमिली में कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन, एक्साइटमेंट मूवमेंट आने वाले हैं। और यहाँ पर ये भी मुझे नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके फैमिली लाइफ में कोई स्टेबिलिटी, कोई फाउंडेशन वाला सेलिब्रेशन आने वाला है। मे बी आपके फैमिली में आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, शादी, इवेंट्स, ये सारी चीजें कुछ तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो गाइस। कुछ ना कुछ आपके फैमिली में ही मुझे सेलिब्रेशन होते हुए नजर आ रहा है। सॉलिड फाउंडेशन, किसी का घर बन रहा है, किसी की प्रॉपर्टीज आप खरीद रहे हो, नहीं, कोई सक्सेस आ रही है आपके करियर लाइफ में जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करने वाले हो। मे बी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भी आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आप एकदम से एक्साइट होने वाले हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हो। ठीक है, या यू विल रिसीव अ गिफ्ट। ये डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट आने वाला है। ये जो भी कुछ आ रहा है, मे बी वो आपके लिए सरप्राइज है। मे बी आपको ऐसा लग भी रहा होगा ये रीडिंग देखी कि अचानक से ये वीकेंड की रीडिंग पे ये सारी एनर्जीज कहाँ से आ रही है। बट ट्रस्ट मी, अगर ये आ रहा है विच मीन्स कुछ सरप्राइज है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। ओके, बॉटम की एनर्जी है, या न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। किसी का तो घर की बात यहाँ पर हो रही है, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। और मुझे विद द न्यू के साथ ये भी लग रहा है कि ये जो घर के साथ, ये आपको ब्रूम नजर आ रहा होगा, झाड़ू नजर आ रहा होगा, जो ये डिनोट करता है कि पुरानी सारी पास्ट की जो बैड एनर्जीज थी, ओल्ड मेमोरीज थी, पुराने घर की कुछ बुरी यादें भी थी, या बुरे लोग थे जिनसे दूर आप निकल चुके हो। कोई ऐसी सिचुएशन जिसने आपको फंसा के रखा, आपकी प्रोग्रेस नहीं होने दी, आपकी ग्रोथ नहीं होने दी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो सारी चीजों की आपकी लाइफ से सफाई हो रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इस सफाई वाली बात के अंदर, आगे डिस्कस करेंगे। बट और भी देख लेते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं। वाह, काफी कुछ। मुझे किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए नजर आ रही है। मे बी आपको लगा था कि ये सब कुछ नहीं होगा, कभी पॉसिबल नहीं होगा, या पता नहीं कब पॉसिबल होगा, बट बहुत चीजें पॉसिबल होने वाली है। कुछ तो ऐसा होने वाला है गाइस, मुझे लग रहा है आप बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो।
या मनी विल बी कमिंग टू यू, या मनी मैटर्स अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा थे, आप बहुत ज्यादा परेशान थे, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अगर खराब हो रही थी जिसकी आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे, तो वो भी ठीक होने वाली है। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। और ऐसी ही कुछ एनर्जी लास्ट की रीडिंग्स में भी थी, आपको पता होगा, है ना। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस की एनर्जी है, कॉइन्स हैं, वाओ, अ चेंज फॉर द बेटर। देखिए मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है ना, कि कुछ एक्साइटमेंट की भी बात हो रही है, प्लस चेंज की बात हो रही है, प्लस यहाँ पर ये न्यू होम न्यू एटीट्यूड की बात हो रही है। तो डेफिनेटली अभी आप जहाँ हैं वहां से आप कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं, और ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। मे बी आप एक अलग प्लेस, अलग जगह डिजर्व करते हैं, अलग लोग डिजर्व करते हैं। जहां अभी आप हैं वहां मे बी आप उस जगह को आउटग्रोन कर चुके हो, आप उस जगह को आउटग्रो कर चुके हो, आप वहां से अपलिफ्ट हो चुके हो उस जगह से, और आपका वहां से शिफ्ट होना जरूरी है। ओके, या स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, गाइस आपकी लाइफ में कुछ तो नया होने वाला है, बी रेडी। कुछ तो नई शुरुआत, कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है, पर ज्यादातर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अभी आप जहाँ रह रहे हो वहां से आप कहीं और शिफ्ट होने वाले हो। कुछ नयापन आपके जीवन में आने वाला है। अभी तक आप मे बी ऐसी जगह पर स्टक थे जहां पर आप रहना नहीं चाह रहे थे। वाओ, आप घर से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। और अगर ये घर के लिए नहीं भी है तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक ऐसी जगह जा रहे हो या कोई ऐसा नया काम करने वाले हो जिससे आपको न्यू एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मंथ भी आ रहा है मई, डेफिनेटली इस मई में ऐसा कुछ होने वाला है, आने वाले मई मंथ में, जहां पर आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो। मे बी ये घर से रिलेटेड जो बात आ रही है, डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। मे बी ये पर्सन डार्क कॉम्प्लेक्स का हो सकता है, या फिर इसके जो हेयर हैं वो डार्क ब्लैक कलर के हो सकते हैं। ऐसी ऊर्जा है जिससे आप डील कर रहे हो। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि ये जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ये आपका लवर ही हो। मे बी कोई न्यू पर्सन हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कोवर्कर हो सकता है, बट किसी के साथ आपकी हार्मनी हो रही है लाइफ में, आप बहुत हारमोनियस एनर्जी में जा रहे हो, या मे बी आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, वाइसा वर्सा। ओके, और भी देखते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स। वाओ गाइस, वाओ, इतने कार्ड एक साथ रेजोनेट करना आज की रीडिंग मैंने सोचा नहीं था, बट बहुत ही एक्साइटिंग एनर्जी है। इतना रेजोनेट कर रहे हैं कार्ड्स। ये देखिए यहाँ पर आया है हेड का कार्ड जो दिखाता है यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। आपकी जिंदगी में अब आप एक नया रोल प्ले करने वाले हो। अभी तक जो भी कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा है, महसूस किया है, जो भी एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, आपके जीवन में वो सारी चीजें शिफ्ट हो रही हैं, और ये बहुत अचानक होने वाला है। जो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक्साइटमेंट किसी इंसान को कब होती है? तब होती है जब अचानक से कुछ होता है, कोई मिरेकल होता है, तब इंसान को लगता है कि अरे ये सरप्राइज हो गया, एकदम इंसान को विश्वास भी नहीं हो पाता कि वो क्या करे, लिटरली जंप करने का मन करेगा, आपका डांस करने का मन करेगा। ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। एक्साइटमेंट, इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, या अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, आप उसी लूप में फंस के रह गए हो, जो आप चाह रहे हो वो चीजें नहीं हो रही हैं, यूनिवर्स आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको विश्वास रखना है कि यूनिवर्स जो भी कर रहे हैं वो आपके फेवर में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी देखेंगे, ये भी आना चाह रहा है कार्ड, या ट्रबल एंड एक्यूजेशन। अभी तक आप इस फ्राइंग पैन पर थे, ये अभी आपकी लास्ट की जो एनर्जीज रही हैं उसके बारे में आ रहा है कि अभी तक लोगों ने आपको ऐसे फ्राइंग पैन वाली पोजीशन में रखा, आपको बहुत तपाया। मे बी कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में ट्रबल्स क्रिएट करी, एक्यूजेशंस लगाए गए, आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए, आपको बेवजह टारगेट बनाया गया, आपको इरिटेट किया गया, आपको ट्रिगर किया गया, आपको ह्यूमिलिएट किया गया, इंसल्ट किया गया, या फिर डिवाइन ने आपकी परीक्षाएं ली, आपको तपाया, आपको इस काबिल बनाया कि आप इस नए पड़ाव में प्रवेश कर सके और इस अथॉरिटेटिव पोजीशन को आप हासिल कर सके। इसके लिए आपको तैयार किया गया था, ठीक है। एंड यहाँ पर आ रहा है डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स।
तो अभी तक आपके मनी मैटर्स में भी बहुत ज़्यादा डेंजर था। मे बी ऐसे लोग घात लगाए बैठे थे आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर, आपकी जॉब प्लेस पर, करियर पर, ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। आप बस या टू फेस्ड फ्रेंड, और ये किसी टू फेस्ड फ्रेंड का काम हो सकता है, मे बी ये किसी ऐसे पर्सन का काम हो सकता है जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। तो ये सारी चीजों से अब आप आजाद हो रहे हो। इन लोगों का इन्फ्लुएंस अब आपके जीवन पर और ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर किसी की आ रही है, ठीक है। टैरो से भी देखेंगे, कुछ तो एक्साइटमेंट आने वाली है। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि काफी लंबे टाइम पीरियड से आपने इन चीजों का इंतजार किया है, और फाइनली जब आपको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, तभी अचानक से बूम, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। बूम, यूनिवर्स की तरफ से एक मिरेकल होगा, चमत्कार होगा। दी हेरोफेंट। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ में हार्मनी आने वाली है, और अगर आप सिंगल हैं और आप किसी के साथ कमिटेड हैं और आप चाहते हैं उनके साथ आपका यूनियन हो, आपकी मैरिज हो, एंगेजमेंट हो, तो वो चीजें पॉसिबल होने वाली हैं। और विद दी हेरोफेंट मुझे ये भी नजर आ रहा है कि यू आर प्लेइंग अ डिफरेंट रोल का भी कार्ड आया है यहाँ पर। डेफिनेटली आप एक अथॉरिटी पे आते हुए नजर आ रहे हैं, या आप भी हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं किसी अथॉरिटी में आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। या ये किसी सीनियर पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जिसका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है आपके कनेक्शन पर, आपके जीवन पर, या कोई सीनियर पर्सन आपकी प्रॉब्लम्स का कारण रहा है अभी तक। मे बी आप जो ये चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते थे, ये अभी तक किसी सीनियर पर्सन की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। माय गॉड, या पेज ऑफ कप्स, किसी की माफी आ सकती है आपको, कोई अपोलोजाइज कर सकता है आपसे, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकता है, आपका टू फेस्ड फ्रेंड भी हो सकता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको पास्ट के किसी भी पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इनके इरादे कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे हो ना हो। क्योंकि यहाँ पर ये फ्राइंग पैन वाला कार्ड आया है, ट्रबल एंड एक्यूजेशन एंड टू फेस्ड फ्रेंड। ये किसी फ्रेनेमी की एनर्जी है। और यहाँ पर देखिए क्या कार्ड आ रहा है, सीनियर पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये ऐसे स्नीकी लोगों से आपको बच के रहना है। ये स्नीकी लोगों से आपको बच के रहना है। ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, 2 से 3 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो चाहते हैं कि इससे पहले कि आप स्टेप अप करो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, आप कदम आगे बढ़ाओ, वो नहीं चाहते आप मूव ऑन करो। वो नहीं चाहते हैं आप मूव ऑन करें और आप आगे बढ़े। वो आपको चाहते हैं उसी साइकिल में स्टक करके रखना, ताकि आप जहां भी शिफ्ट होने वाले हो वो ना हो। देखिए बहुत सारी एनर्जीज आ रही है, बट ज्यादा मोटे मोटे तौर पर जो मुझे नजर आ रहा है, ये आपके फैमिली में कोई लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो बी अवेयर, किसी की माफी से ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करना है, ज्यादा किसी को, मैं कह रही हूँ दिल से माफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी को फिर से उस तरीके से अलाउ अपने जीवन में नहीं करना है कि कोई और फिर से आकर के आपको मैनिपुलेट कर सके, या फिर एक फ्राइंग पैन की तरह आपको फिर से टारगेट बना सके। ऐसी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ऐसी सिचुएशन में आने से बचना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये लोग घात लगाए बैठे हैं, ठीक है। या 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपकी शिप्स आने वाली हैं, ये शिफ्ट आने वाला है, इसके आने से ठीक पहले आपकी ये परीक्षा होने वाली है कि आपने अपने लेसन्स लर्न किए हैं या नहीं। बी अवेयर, माइंड का यूज करना है, इमोशनल फूल नहीं बनना है। अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि आप एक बहुत ही डिफरेंट रोल प्ले करने वाले हो, मे बी आप एक डिफरेंट पर्पस फॉलो करने वाले हो जहां पर इन लोगों का कोई काम नहीं है, ठीक है। और ये जो सेलिब्रेशन और एक्साइटमेंट आपके जीवन में आ रहा है, मे बी ये लोग चाहते हैं कि उनका हिस्सा बने, नॉट अलाउड, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड दी मून। या इनके इरादे डिसेप्टिव हैं, आपको देख लीजिए कार्ड्स, इनके इरादे ठीक नहीं है। ये देखिए अंदर ही अंदर आपके लिए नफरत भरी है, चेहरे पे नहीं दिखाएंगे, मे बी माफी मांगेंगे, झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, इमोशनल फूल बनाएंगे। आपको इनकी बातों में नहीं आना है, बी वेयर, ठीक है, ऐसी चीजों से बचना है। और भी देख लेते हैं क्या, फूल, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होने वाला है, ठीक है।
या 10 ऑफ कप्स, ये देखिए यहाँ पर भी पीछे एक हाउस है, घर की ऊर्जा है, फैमिली लाइफ, हार्मनी, बैलेंस, फुलफिलमेंट, ये चीजें मुझे किसी की लाइफ में होते हुए नजर आ रही है। किसी कनेक्शन के बारे में हो सकता है, मैरिज कनेक्शन के बारे में हो सकता है, फैमिली लाइफ के बारे में हो सकता है, जहां पर कोई थर्ड पार्टीज अड़चने डाल सकती हैं। या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ऐसी एनर्जी में रहना है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहना है, अलाउ नहीं करना है, कट ऑफ करके रखना है। या मजिशियन, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट कर लिया है चीजों को, आप एक मैनिफेस्टर हैं, एल्केमिस्ट हैं, आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। बट कुछ लोगों को ये चीज पता चल चुकी है, याद ही एम्प्रेस। आप एक डिवाइन फेमिनाइन है जो ये वीडियो देख रही है, या डिवाइन मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं। या 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके हाथ में ये ट्रेजर लगने वाला है, खजाना लगने वाला है, कोई ऐसा मौका, अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जहां पर आप पुरानी जो भी आपकी हार्ट ब्रेक सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलने वाले हो, कहीं और शिफ्ट होने वाले हो। तो ऐसे टाइम पर आपको डिसीट वाली एनर्जी में ये लोग डाल सकते हैं। टेम्परेंस, या आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, पीस आ रही है, बैलेंस आ रहा है, अगेन इट्स अ कंफर्मेशन। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, इस पीस एंड हार्मनी एंड बैलेंस वाली सिचुएशन में कोई चाहता है कि आप अपने बाउंड्रीज को हटा दें, ठीक है, कोई चाहता है कि आप अपने आप को डिफेंड ना करें, लेकिन आपको करना है। ये देखिए, ये लोग, बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व है, ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व है, बट आपको बोला जा रहा है स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लेना है, पुरानी चीजें नहीं भूलना है। या 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारा कुछ होने वाला है। देखिए, ये चीजें आने से पहले, एक्साइटमेंट आने से पहले बहुत कुछ ड्रामा भी हो सकता है, किसी से आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, या कोई आपसे आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश कर सकता है। स्टे काम, पीसफुल रहना है, काम रहना है, क्योंकि ये चीजें आपके फेवर में जाने वाली है, आपके खिलाफ नहीं जाने वाली, आपके फेवर में जाने वाली है, ताकि जो चीजें आप चाहते हो अपनी लाइफ में हो वो मैनिफेस्ट होने वाली है। डिवाइन आपके फेवर में काम कर रहे हैं। या देखिए, मुझे वापस आना शुरू हो गया, इट्स अ कंफर्मेशन। एक बार मेजर अरकाना से देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, जी यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज बताएं क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लीज बताएं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, दी हेरोफेंट एंड दी लवर्स। अगेन वही एनर्जी आ रही है। देखिए, हेरोफेंट यहाँ पर अगेन आया है, ये कोई सीनियर पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है ये सारे इमोशनल ड्रामा में, ताकि आपकी किसी के साथ शादी ना हो, किसी के साथ यूनियन ना हो, कहीं और आप रीलोकेट ना करें, शिफ्ट ना करें, और आप आगे ना बढ़े अपने जीवन में, ठीक है। तो ये चीजें रोकने की यहाँ पर कोशिश करी जा सकती है। या बट व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में है, ठीक है, ये चीज होकर रहेगी और आपके फेवर में होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है लक और किस्मत आपके साथ है, ठीक है। और भी देख लेते हैं। या दी एम्परर भी आ चुका है यहाँ पर, एम्प्रेस का कार्ड पहले ही आ चुका है, और अब यहाँ पर एम्परर का कार्ड हो चुका है। डेफिनेटली दो लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। या दी वर्ल्ड, क्योंकि इन कार्मिक लोगों के साथ आपका अकाउंट फिनिश हो चुका है, इट्स डन एंड डस्टेड, ठीक है। एडवाइस भी लेंगे आप लोगों के लिए, डिवाइन की तरफ से दिखेंगे क्या एडवाइस रहने वाली है। बट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कुछ बहुत ही एक्साइटिंग आप लोगों के लिए होने वाला है। आओ, लवर्स की ऊर्जा है, मतलब कि आप दोनों ही ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप शादीशुदा हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर आप किसी हायर सोलमेट कनेक्शन वाले कनेक्शन में भी हो सकते हो। और हेरोफेंट से ज्यादातर यही नजर आ रहा है कि किसी की शादी या तो ऑलरेडी हो चुकी है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको सेपरेट किया है किसी ने, या फिर आपकी शादी होने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है। फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन का कार्ड है। और या फिर कोई सीनियर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहा है आप दोनों के बीच में आने से, ठीक है। और वो चीजें कहीं ना कहीं मून वाली एनर्जी में रही है, मतलब छुप के किसी ने धोखा दिया है, या किसी ने इमोशनल फूल बनाया है, किसी को बांध के रखा, वश में करके रखा। सारी एनर्जीज दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो नजर आ रहा है वो ये कि अब ये इन्फ्लुएंस खत्म होने वाला है, और इससे पहले कि ये खत्म हो, ये लोग आपको फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है
ये सॉल्यूशन भी आप ही के पास है, यू नो। ये ऐसे लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना सकते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आपसे माफी मांगकर अगर इनका काम निकलता है तो वो भी ये लोग करने को रेडी हैं, ठीक है। तो बी अवेयर, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। काटना चाह रहा है शेषनाग एंड दी भूमि मदर अर्थ। ओके ओके, जजमेंट होने वाला है गाइस। बॉटम की एनर्जी है, जजमेंट की ऊर्जा आ चुकी है। देखिए यहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले ये मदर अर्थ का कार्ड पढ़ के बता देती हूँ मैं। वैसे मदर अर्थ का कार्ड है तो डेफिनेटली आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं। यहाँ पर आ रहा है फर्टिलिटी टू दी लैंड, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रोफ्यूजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आप काम कर रहे हो या आने वाले टाइम में करने वाले हो। मे बी आप मानते हो नेचुरल रिसोर्सेज में आपका अर्थ को लेके बहुत कंट्रीब्यूशन रहने वाला है अपने लाइफ पर्पस में, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, आप पर्यावरण की रक्षा करने में समझते हो, आप चाहते हो मदर अर्थ की रक्षा करना और उसके फेवर में जो आप कर सकते हो वो आप करने की कोशिश करते हो या आने वाले समय में करोगे, ऐसा कोई अर्थ पर आपका मिशन हो सकता है। शेषनाग का कार्ड आया है किंग ऑफ दी सर्पेंट्स, पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड, जितना भी धैर्य आपने अभी तक रखा है उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। मैं कह रही हूँ ना, चीजें आपके फेवर में जाने वाली है। आपको पेशेंस रखना है, धैर्य बना के रखना है, काम एनर्जीज में रहना है, किसी के उकसाने में नहीं आना है, ठीक है। एबिलिटी टू सर्व विथ ह्यूमैनिटी, आपके अंदर वो पावर है, वो एबिलिटी है कि आप सेवा कर सकते हो ह्यूमैनिटी के लिए। वो पावर आपके अंदर है, मतलब कि आप किसी मिशन से इस अर्थ पर आए हैं। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, आपके अंदर बहुत ज्यादा मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ आने वाली है, ठीक है। एबिलिटी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमस्टेंसेस, आपको इस तरीके से तैयार किया गया है कि कोई भी परिस्थिति में आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप रह सकते हैं। तो आपके लिए कोई भी मुश्किल, कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं है, हर परिस्थिति में आप ढल सकते हो, इतने फ्लेक्सिबल आपको बना दिया गया है। मे बी आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जहां पर आपके जीवन में अचानक से बदलाव आएगा, जिसकी वजह से मे बी शुरू शुरू में आपको ऐसा लगे कि आप डिस्कम्फर्ट हो रहे हो या अचानक चेंज आपकी जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पर आया है बटरफ्लाई का कार्ड आया चेंज फॉर बेटर। पर कई बार इंसान परिवर्तन से डरता है, बट आप नहीं डरते हो, आप फ्लेक्सिबल हो, आप चेंज को एक्सेप्ट करते हो, तब तक करते हो जब तक आपको पता होना चाहिए कि ये चेंज आपके अच्छे के लिए है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा आप परिवर्तन या तो आपने महसूस किया इन दिनों में या आप आने वाले टाइम में करने वाले हो। मे बी शुरू शुरू में आपको डिस्कम्फर्ट लगा होगा कि अचानक से ये चेंज क्यों आया, मे बी किसी की जॉब चली गई होगी या किसी को अपनी जगह चेंज करनी पड़ी होगी, तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं अपने घर से दूर क्यों हूँ, फैमिली से दूर क्यों हूँ, या मुझे ही क्यों एडजस्ट करना पड़ता है। आपको ऐसी चीजें पास्ट में लगी होंगी या रिसेंटली इन दिनों में लगा होगा, बट धीरे धीरे आप समझने लगोगे कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, किसके लिए हो रही है, एक्चुअल में ये आपके फेवर में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है यमा, लॉर्ड ऑफ डेथ, किसी के साथ यहाँ पर आपका कार्मिक अकाउंट खत्म करना जरूरी था, तो वो चीजें इस वजह से हुई हैं, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है। नॉलेज ऑफ द लॉ, आपको पता है सही उसूल पर चलना, आप जानते हो आपके अपने उसूल है, आप उन्हीं पर चलते हो, आप किसी और के बनाए हुए नियमों पर नहीं चलते हो, आप बहुत पक्के हो अपने उसूलों के, ठीक है। राइचियसनेस इन एक्शन, या राइचियसनेस इन एक्शन का मतलब है कि आप अपनी स्टोरी के हीरो हैं, आप हर जगह सही गलत सोच समझ के चीजें करते हो, निर्णय भी लेते हो तो सही वक्त पर सही निर्णय लेते हो, चाहे उसके लिए आपको टाइम भी क्यों ना लेना पड़े, चाहे उसके लिए आपको ओवर थिंकिंग भी क्यों ना करना पड़े, बट आप जब डिसीजन लेते हो तो बहुत श्योरिटी के साथ ही लेते हो। ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ, आप मृत्यु से नहीं डरते हैं और ना ही किसी, देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सबकी मृत्यु आए, ठीक है। यहाँ पर डेथ का मतलब ये भी हो सकता है कि आप परिवर्तन से नहीं डरते हैं, आप किसी को खोने से नहीं डरते हैं। मे बी खास तौर पे अगर आपके आसपास कुछ कार्मिक लोग हैं तो आपको पता है कि अब आपका उनके साथ कोई मोह वाला संबंध नहीं है, आप किसी के साथ इतना मोह में नहीं है कि आप किसी को खोने से डरें। मे बी पास्ट में आप डरते होंगे, बट अब आपने उस फियर पर ओवरकम कर लिया, आपने उस फियर को, ठीक है। स्टीडी फास्टनेस इन द फेस ऑफ जजमेंट, यहां पर जजमेंट की बात भी आ चुकी है
कि आप जब जजमेंट का वक्त आएगा आप उसके लिए तैयार हैं। कोई कार्मिक जजमेंट होने वाला है बहुत जल्द और वो आपके फेवर में होने वाला है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ खींचातानी होने वाली है, बहुत सारी चीजें एक साथ होने वाली हैं। बी प्रिपेयर, बी रेडी। लेकिन ये चीजें आपके फायदे के लिए होने वाली हैं। कुछ तो यू you नो know, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नजर आ रही है, रेस्टलेसनेस आप फील कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, मे बी आप स्ट्रेस ले सकते हो। इसलिए नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है, आप एनर्जी फील कर पा रहे हो कि कुछ अचानक से होने वाला है। ये आपको महसूस होने लगेगा गाइस, क्योंकि अगर ये कार्ड आया है मतलब कि आपको पता है कुछ परिवर्तन आ रहा है, आपको पता है डिवाइन आपके साथ हैं, आपको पता है कि जो कुछ हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। आप चुने हुए बच्चे हो, ठीक है। आपके साथ डिवाइन और यूनिवर्स कभी गलत नहीं होने देंगे। मुझे ऐसा लगता है यहीं पर एंड नहीं करना है, और भी आपके लिए कुछ कार्ड्स मैं लेना चाहूंगी माँ शक्ति की तरफ से। देखेंगे और क्या मैसेजेस माँ शक्ति आपको बताना चाहती हैं ऐसे वक्त पर। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए और क्या मैसेजेस है देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, ये यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। वाओ, लव की एनर्जी आ रही है गाइस आपके जीवन में। लव आ रहा है, हार्मनी आ रही है एंड पीस आ रही है। अगेन ये कार्ड पीस का भी आ चुका है। लव एंड पीस आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। जॉय, आप बहुत खुश होने वाले हो, मतलब आपकी दिली ख्वाहिश कोई पूरी होने वाली है जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था। कंफर्ट, आपके जीवन में कंफर्ट आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्ड भी था ना कि अभी तक आप ऐसी फ्राइंग पैन वाली कंडीशन में थे, अब बहुत परेशान हो चुके थे, थक चुके थे ये सारे कार्मिक डेब्ट्स को पे कर करके बट अब नहीं। ये सारी चीजें अब आपको कंफर्ट दिया जा रहा है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स के साथ शावर करने वाले हैं, आपको कंफर्ट करने वाले हैं कि कुछ वक्त आप अपने लिए भी जिए, क्योंकि आप हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, दूसरों के लिए सेक्रीफाइसेस किए, त्याग किया, बदले में आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको खुद के लिए भी जीना है, तो आपको कंफर्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको रिलैक्स किया जा रहा है। आपके जीवन में ऐसा टाइम आ रहा है, या रिलीज, किसी का डेड एंड आ रहा है, कोई रिलीज होने वाला है आपकी लाइफ से, क्योंकि किसी ने आपको बहुत दर्द दिया है, किसी ने आपको बहुत पेन दिया है, और अब आप फाइनली उस सारी ऊर्जाओं को रिलीज कर रहे हो जिन्होंने आपको डिजर्व, जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं दिया, उल्टा आपको दर्द दिया, ठीक है, आपको बहुत पेन दिया पास्ट में। तो वो सारी चीजें रिलीज की जा रही हैं। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे भी तो माँ ने किसी का अंत किया है। ये देखिए, जितनी भी बुरी शक्तियां, बुरी सिचुएशंस जो आपको दुख दे रही थी, आपको पेन दे रही थी, वो चीजों को खत्म किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए माँ की तलवार पर खून लगा है। ये देखिए, मुझे बर्ब्स आना शुरू हो गए गाइस। कुछ तो ऐसा हुआ है, आपकी लाइफ से डेड एंड कर दिया गया है कार्मिक्स का, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके पीठ पीछे गलत चीजें करी हैं, या मे बी आप बहुत जल्द सुनने वाले हो ऐसे लोगों को कर्मा आ रहा है गाइस, ठीक है। या शील्डिंग, आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाहरी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से। इस वक्त पर आप सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। या महिषासुर मर्दिनी, असुरों का अंत करने वाली, नकारात्मक शक्तियों का अंत करने वाली माँ आ चुकी हैं। और यहाँ पर मैं क्लियरली बता सकती हूँ विद दीज मैसेजेस जो कि मैंने शक्ति कार्ड से निकाले हैं, यहाँ से क्लियर 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 शो हो रहा है कि आपकी लाइफ से कोई बहुत बड़ा कांटा निकाल के फेंक दिया गया है, या बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ अचानक से शॉकिंग होने वाला है, जहां पर आप देखोगे कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ा डेविल है, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा हेटर है, ठीक है, चाहे आपको मल्टीपल लोगों ने टारगेट किया होगा, बट मास्टर प्लान जिसका था उस पर माता रानी का वार होने वाला है, यूनिवर्स का वार होने वाला है। देखते रहिए, आप जस्ट वेट एंड वॉच। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप खुद देखते रह जाएंगे कि अचानक से ये क्या हो गया, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।